चिड़िया की बेटी आज पहली बार उड़ रही थी। हफ्सा बेटा, ज़्यादा दूर नहीं जाना, वापस आ जाओ। हफ्सा चिड़िया अपनी मामा की आवाज़ सुनकर वापस आ जाती है। मामा, उड़ने में तो बहुत मज़ा आता है, मुझे तो आज बहुत मज़ा आया। मैं अब आपके साथ दाना भी लेने जाया करूँगी। चलो बेटा, अब घर वापस चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर वापस चली जाती है। राजू कव्वे, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। अरे मुझे तो बड़ी मुश्किल से दाना मिलता है, चिड़िया रोज़ रोज़ नए नए फल लेकर आती है। राजू कव्वे, तुम अपने साथ चिड़िया को लेकर जाया करो, देख लेना चिड़िया कहाँ कहाँ से इतने अच्छे अच्छे फल लेती है। ठीक है रानी कव्वी, मैं चिड़िया के साथ ही जाता हूँ। ऐसा कहते हुए राजू कौवा तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आ जाओ, दाना लेने चलें। मैं अब से तुम्हारे साथ ही जाया करूँगा दाना लेने। ठीक है राजू भाई, मैं हफ्सा चिड़िया को भी लेकर जाऊँगी साथ, उसने भी उड़ना सीख लिया है। ऐसा कहते हुए चिड़िया कव्वे को लेकर खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। चिड़िया कव्वे को लेकर एक मकई के खेत में जाती है। अरे चिड़िया, मुझे तो पता ही नहीं था इस खेत का, यहाँ पर तो कितनी सारी मकई है। वाह, ये मकई देखकर तो रानी कव्वे खुश हो जाएगी। राजू भाई, मैं तो रोज़ इस खेत में आती हूँ और मकई लेकर जाती हूँ। अब आगे एक फलों का दरख्त भी है, उस पे बहुत मीठे मीठे आम लगे हैं। अरे वाह, मुझे तो आम बहुत पसंद है, मुझे तो मिलते ही नहीं है जंगल से आम। चिड़िया, मुझे जल्दी से ले चलो। फिर चिड़िया कव्वे को लेकर उस आम के दरख्त के पास जाती है। अरे वाह चिड़िया, यहाँ तो बहुत सारे आम लगे हैं, सारे आम ही पके हुए हैं। वाह, मैं तो ज़्यादा सारे आम लेकर जाऊँगा। कव्वे भाई, मैं तो रोज़ यहाँ पर आती हूँ और आम लेकर जाती हूँ, आप भी रोज़ आ जाया करना और रोज़ ताज़ा आम ले जाना यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो तीनों आम तोड़ते हैं और लेकर अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। अरे वाह राजू कव्वे, आम, मैं तो तरस ही गई थी आम खाने को। वाह, मकई के दाने, बहुत मज़ा आया। आज तो चिड़िया के साथ जाने का तो तुम्हें फ़ायदा ही हो गया। रानी कव्वी, मुझे भी पता चल गया है चिड़िया कहाँ से फल लाती है और कहाँ से दाना। अब से मैं खुद ही चला जाया करूँगा। अरे राजू कव्वे, अगर चिड़िया जाती रही तो वो तो सारे आम और दाना खा जाएगी। कुछ ऐसा करते हैं कि चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तुम चिड़िया के साथ जाना और उसे कहीं घने जंगल में छोड़ आना और जल्दी से वापस आ जाना। ऐसे चिड़िया घने जंगल से वापस भी नहीं आ पाएगी और फिर हम दोनों मिलकर सारे आम और दाना खाएंगे। अरे वाह रानी कव्वे, बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं जल्दी से चिड़िया के पास जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा जल्दी से चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आ जाओ, दाना लेने चलते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाया करूँगा ना रोज़। ठीक है राजू भाई, मैं अपनी बेटी को भी ले लूँ, फिर चलते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवे के साथ दाना लेने चली जाती है। चिड़िया कौवे को लेकर दोबारा उसी मकई के खेत में जाती है। अरे चिड़िया, मेरा तो आज जामुन खाने को दिल कर रहा है, मुझे पता है जामुन कहाँ लगे हैं। कौवे भाई, मैं तो ये मकई ही खाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी जामुन लेने, और मुझे पता भी नहीं है कहाँ लगे हैं जामुन। अरे मुझे पता है ना कहाँ लगे हैं जामुन, आओ मैं लेकर चलता हूँ। अब तुम मेरे साथ आई हो तो मेरे साथ ही वापस जाना। ठीक है कौवे भाई, मैं चलती हूँ आपके साथ, ऐसे मुझे भी पता चल जाएगा कहाँ लगे हैं जामुन। कौवा चिड़िया को लेकर घने जंगल की तरफ चला जाता है। वो काफ़ी देर तक उड़ता रहता है और बहुत दूर निकल जाता है। वो एक घने जंगल में जाकर एक दरख्त के नीचे रुक जाता है। राजू भाई, ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? बारिश का मौसम हो गया है और देखो रात भी हो गई है, हमें वापस चले जाना चाहिए। अरे यहाँ पास ही है जामुन का दरख्त, मैं अभी जामुन लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं बैठी रहना। ऐसा कहते हुए राजू कौवा उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है।
रात हो जाती है, आसमान पर काले बादल आ जाते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घने दरख्त के नीचे बैठी थी। अरे ये राजू कौवा कहाँ चला गया है हमें यहाँ पर छोड़कर? मामा, मुझे तो लगता है राजू अंकल वापस चले गए हैं हमें जंगल में छोड़कर। मैंने कैसे यकीन कर लिया राजू कौवे पर? मुझे पता था ये एक बुरा कौवा है। अब तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। मामा चिड़िया अपनी बेटी को पंख में छुपाकर घने दरख्त के नीचे बैठी थी। मामा, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर वापस जाना है। राजू अंकल बहुत बुरे कौवे हैं, कितना बुरा किया है हमारे साथ। दोनों माँ बेटियाँ बहुत ज़्यादा डर चुकी थीं। दूसरी तरफ कौवा और कौवी आराम से अपने घोंसले में बैठकर चिड़िया का मजाक बना रहे थे। अरे इतनी तेज़ बारिश में तो चिड़िया मर गई होगी इतने घने जंगल में। बेचारी चिड़िया। हाँ राजू को भी अच्छा हुआ मर ही जाए, अब सारे फल और अनाज हम ही खाएंगे। दूसरी तरफ मामा चिड़िया घने दरख्तों से निकलकर एक ऊंचे दरख्त पर बैठ जाती है। अब इस ऊंचे दरख्त पर हमें कोई ना कोई तो नज़र आ ही जाएगा। कोई परिंदा हमें दूर से नज़र आएगा तो हम उससे मदद ले लेंगे। मामा चिड़िया अपनी बेटी के साथ ऐसे बातें कर ही रही थी कि दूर से तोती उड़ती हुई आती है। तोती चिड़िया को देख लेती है और वो चिड़िया के पास आ जाती है। चिड़िया बहन, आप इतनी रात को इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? तोती बहन, वो राजू कौवा मुझे यहाँ पर लेके आया था और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर खुद वापस चला गया। चिड़िया बहन, तुम्हें पता ही है राजू कौवे का, तुम उसके साथ क्यों यहाँ पर आई थी? तोती बहन, बस मुझसे गलती हो गई, मैंने तो अपना दोस्त समझा था। मैं उसको अपने साथ दाना लेने के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसने तो मुझे धोखा दे दिया, खुद मुझसे दाना लेता रहा और मुझे यहाँ पर छोड़ गया। ये कौवा और कौवी किसी के दोस्त नहीं हैं, ये बस अपना ही फ़ायदा देखते हैं। चलो आओ, मैं अब आप दोनों को घर वापस लेकर चलती हूँ। ऐसा कहते हुए तोती चिड़िया और चिड़िया की बेटी को लेकर घने जंगल से बाहर आ जाती है। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।